नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं CHD ऑफिशियल न्यूज़। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से आज मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, पर ये ज़्यादातर लोग कोई बताते नहीं हैं, कोई भी डीलर नहीं बताता है। ये दिल्ली में जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा, उनके बारे में है और उनके फ़ायदे के लिए है। तो आप इसको ध्यान से सुने, देखें इस वीडियो को। आपको इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा जो बाकी कोई भी बताना नहीं चाहता। वो चाहते हैं सिर्फ हमारा माल बिक जाए, हमारे जो ई रिक्शे हैं वो बिक जाएं। बाकी ग्राहक को कोई जानकारी नहीं देता कि इनको चलाना कहाँ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जो लोग रिक्शा चलाते हैं या जो लोग आप या आपके घर में कोई चलाता है, तो आपको ये पता होगा कि काफ़ी सारे रोड के ऊपर लिखा होता है ई रिक्शा नो एंट्री, या इस मार्ग पे ई रिक्शा चलाना अलाउड नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप इस रूट पर ई रिक्शा नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हैं तो आपका 20,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। और वो चालान किस बात का है? नो एंट्री का। ये चालान नो एंट्री का है जो 20,000 तक हो सकता है, 500 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक। ठीक है। तो अगर आपका चालान मान लीजिए 1 महीने के अंदर 5 चालान हो गए तो आपका रिक्शा तो चला गया। तो अब मैं आपको बता दूं, ये ई रिक्शा जो है उसमें 90% लगभग 90% किसी भी रूट पर अलाउड नहीं है। दिल्ली में किसी भी रूट पर अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। अगर आप सोचेंगे कि काफ़ी सारे लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं रूट्स पे, तो आपको पता है कि पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसा कुछ भी करा सकता है, कहीं भी एंट्री दिलवा सकता है और कहीं भी नो एंट्री दिलवा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी पहले एक ई रिक्शा था जो मैंने अभी बेच दिया है, सेल कर दिया है। इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में मुझे पता है। मेरे भी 2-3 बार चालान हुए हैं जिनको मैंने पे कर दिया है। उस टाइम 100 रुपीज़ का चालान था, तो मैंने उनको उसी टाइम कैश पेमेंट देके और उन चालान को भर दिया। मुझे भी जानकारी नहीं थी कि इन रूटों पर नो एंट्री है या नहीं है। जब मेरा चालान हुआ तभी मुझे पता चला। तो मैं आगे से आपको सावधान कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए कि जो भी लोग नया रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हैं या जो चला रहे हैं, वो सतर्क रहें। आपका चालान कभी भी हो सकता है, किसी भी रोड पर हो सकता है। वैसे तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जहाँ खड़ी हो जाए और जहाँ भी आपका रिक्शा रोक लें, वो वहाँ भी चालान कर सकते हैं। फिर चाहे वो रूट कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता, कहीं भी रोक सकते हैं, गली में, रोड पर, जहाँ भी वो रोक लें। डॉक्यूमेंट तो वो कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये तो उनका राइट है। जहाँ चाहे वहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं आपके। पर जहाँ नो एंट्री है, अब आप कहेंगे नो एंट्री कहाँ है? नो एंट्री जिन रूटों पर बसें चलती हैं उन रूटों पर समझ लीजिए आप नो एंट्री है, चाहे वो कहीं भी हो। तो आपका चालान 20,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। डीलर आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे, और वो क्यों बताएंगे आपको? उन्हें अपना रिक्शा बेचने से मतलब है कि कहाँ अलाउड है, कहाँ नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के चालान हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आप अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फाइनेंस कराते हैं रिक्शे का। अगर मान लीजिए आपका रिक्शा ही जब्त हो जाए तो आप कहाँ से उसकी EMI पे करेंगे और कैसे आप छुड़ाएंगे उसको? मैंने कई केसेस देखे हैं कि जहाँ पे उनके सारे डॉक्यूमेंट हैं, A to Z सभी डॉक्यूमेंट हैं, उसके बावजूद भी उनके ई रिक्शे का चालान कर दिया जाता है इस बेसिस पे कि वो नो एंट्री में चल रहे हैं। जबकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जो लोग दिल्ली घूमने आते हैं, उन्होंने देखा होगा 99% रूटों के जो रोड हैं उनके दोनों साइड गाड़ियाँ, अनलिमिटेड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं है उनकी। उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। हालांकि वो ट्रैफिक पुलिस का मुद्दा है, वो अपने आप देखेंगे कि इनको हटाना है नहीं हटाना है। मगर आम जनता को कितनी परेशानी होती है आप सोच सकते हैं। जो पैदल चलने के लिए फुटपाथ है उसके ऊपर भी लोगों का सामान रखा हुआ है, दुकान वालों का सामान रखा हुआ है, उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है कुछ। पर अगर कोई व्यक्ति 2 रोटी कमाने के लिए रोड पर निकला है, ई रिक्शा चला रहा है या फिर कोई ठेला लगा रहा है, उनके चालान, चाहे वो MCD हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये लोग आसानी से उनका चालान कर देते हैं। तो आप जो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं वो लोग सावधान रहें।
और ई रिक्शा लेने से पहले उसके नियम कानून जाने कि कहाँ चला सकते हैं और कहाँ नहीं चला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप दिल्ली में 90% रोड ऐसे हैं जहाँ ई रिक्शा आप नहीं चला सकते, चाहे फिर वो लोडर हो या फिर पैसेंजर रिक्शा हो, नहीं चला सकते हैं। अगर आप चलाते हैं तो आप सोचेंगे कि बाकी लोग चला रहे हैं। तो मेरा जब चालान हुआ था तो मैंने उनको खुद पूछा, जिन्होंने मेरा चालान किया था, कोई लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने मेरा चालान किया था। और चालान भी किस बेसिस पे हुआ कि रोड को सिर्फ क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ जाना है, मतलब जो 30-40 फुट का जो भी रोड है उस रोड को इस क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ जाना है, बस इस बात पे चालान हुआ है। तो जब मैंने उनको पूछा कि आप क्यों चालान कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको गली में थोड़ा ना पकड़ा है, आप गलियों में चलाइए, रोड पर चलाएंगे तो आपका चालान होगा। तो मैंने उनको ये भी सवाल किया कि जो बाकी लोग चला रहे हैं वो, तो उनका वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो कैसे चला रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैंने उनको एक सवाल और किया कि मैम आप बताइए इसको चला कहाँ सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, वैसे तो वो ट्रैफिक पुलिस हैं, उनको सारे नियम पता है A to Z, हमें भी नहीं पता उतना। तो उन्होंने कहा कि आप बाकी रिक्शे वालों से पूछ लो, मतलब जो चालान कर रहे हैं उनको नहीं पता है नियम, जो पढ़े लिखे हैं नहीं हैं वो लोग बताएंगे कि इसको चलाना कहाँ है, कैसे चलाना है। अब आप सोच सकते हैं कि जो करप्शन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। तो जो भी लोग नया रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके बारे में जानकारी ज़रूर लें कि कहाँ चला सकते हैं और कहाँ नहीं चला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ ना, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, आप कहीं नहीं चला सकते दिल्ली में रिक्शा, सिवाय गलियों के। जो मोहल्ले की गलियाँ हैं, लोकल ब्लॉक के अंदर गलियाँ हैं, उनमें चला सकते हैं, मगर उनमें भी कैसे चलाएंगे आप? रोड तो हर जगह होता है, गलियों के भी रोड कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होते हैं, कैसे चलाएंगे आप? इस रोड को क्रॉस करेंगे उस तरफ आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी। अब आप इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? उड़ के तो जाएंगे नहीं, रोड क्रॉस करके ही जाएंगे ना। तो जैसे ही रोड क्रॉस करेंगे कोई ना कोई आपको दूसरी तरफ या हो सकता है इसी साइड आपको पकड़ ले ट्रैफिक पुलिस और आपका चालान कर दे। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि ये 5 नंबर पुलिस क्या होती है। अगर आप गलती से 5 नंबर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने आपका रिक्शा पकड़ लिया रोड पे चलते हुए, वो उनका चालान बहुत तगड़ा वाला होता है। वो सीधा उनका कोई होता है, कहीं पार्किंग वगैरह या जो भी है, शायद यहाँ द्वारका में है आसपास कहीं, वहाँ ले जाते हैं रिक्शा और वहाँ आपका रिक्शा जब्त हो जाता है एक तरीके से। ऐसा नहीं छूटेगा, उस कोर्ट का चालान होता है और तगड़ा वाला होता है। वो 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है, जो भी धाराएं वो लगा दें उसमें। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे चालान 2-3 चालान भी हो गए तो आपकी जो सालों की कमाई है ई रिक्शा जिसमें आपने ख़रीदा है वो पूरा के पूरा चला जाएगा। और वैसे तो हमारी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, बाकी नेता मंत्री ये वो सब चिल्लाते रहते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन बहुत है। अरे भैया, ये दिल्ली में सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो कार हो, बैटरी रिक्शा हो या स्कूटी हो, इनसे तो पोल्यूशन होता ही नहीं है ना। कोई साइलेंसर तो है नहीं इसमें लगा हुआ कि इसमें पोल्यूशन होगा। तो जब आप इन्हीं चीज़ों को नहीं चलने दे रहे हो तो पोल्यूशन तो होगा ही। आप किसी भी रोड पर निकल जाओ, रोड के दोनों साइड आधे से ज़्यादा रोड तो इधर उधर जो लोगों की दुकानें होती हैं या जो लोग बाकी वैसे, वो आधा रोड तो वही घेर के रखते हैं। उनको तो उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। जो भी मार पड़ती है ये जो भी 4 क्लास का आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, पेट्रोल रिक्शा चलाता है या बैटरी रिक्शा चलाता है या रेडी पटरी पे काम करता है, ये उन्हीं के ऊपर गाज गिरती है। ठीक है, इनके बारे में कोई नहीं सोचता कि ये पोल्यूशन फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। अब आप खुद समझ बताइए मुझे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक कार क्या पोल्यूशन फैलाती है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, मगर उसके बावजूद उनका चालान हो जाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसको गवर्नमेंट और पुलिस जाने उसके लिए। मगर मैं जो लोग चला रहे हैं रिक्शा,
उनको सचेत करना चाहता हूँ कि अगर वो चलाएं तो सोच समझ के चलाएं, और जिनको जानकारी नहीं है कि उनका चालान कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता, तो वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। मैं लास्ट में फिर एक बार आपको बोलूँगा कि दिल्ली के 90% रूट पर रिक्शा नहीं चला सकते, 90%। अब आप बोलेंगे 10% कौन से हैं, वो 10% मुझे भी नहीं पता है कौन से हैं। वैसे तो मैंने आपको एक बात और बोली थी इस वीडियो में कि ट्रैफिक पुलिस जहाँ खड़ी हो जाए, चाहे वो रूट हो या ना हो, वहीं आपका चालान हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो 10% रूट कौन से हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं और कोई नहीं भी हो सकते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस तय करती है कि उनको कहाँ उनकी ड्यूटी लग जाए और कहाँ आपका चालान हो जाए, ये उनके हाथ में है। हम और आप या कोई भी रिक्शा चालक वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता उनसे। उन्होंने चालान कर दिया मतलब कर दिया, कोर्ट में जाके आप जो भी सवाल जवाब करना है कीजिए, और चालान भरना है भरिए, नहीं भरना है मत भरिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। पर यह है कि अगर आप इसको ज़्यादा हल्के में लेंगे तो आपका रिक्शा जब्त हो सकता है। एक बार चालान होगा, 2 बार चालान होगा, 3 बार चालान होगा, तीसरी चौथी बार में वो जब्ती हो जाएगा जब आप नहीं भरेंगे उसको। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई भी ई रिक्शा परचेज करने से पहले 100 बार सोचें कि परचेज करना है या नहीं करना है। डीलर से आप उम्मीद ना करें कि कोई डीलर आपको इस बारे में जानकारी देगा। जब मैंने ई रिक्शा परचेज किया था तो मुझे जानकारी नहीं थी। अभी 1 महीना पहले मैंने ऐसी 8-10 दुकानों पे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ ई रिक्शा सेल करना, बेचना। आपको कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है आप जानो, और ट्रैफिक पुलिस जाने, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। आप सोच सकते हो आप उनका क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और खूब अच्छी तरीके से जानकारी ले लें इसके बारे में, जान लें किन किन रूटों पर चला सकते हैं और किन पे नहीं चला सकते। उसके बाद ही खरीदारी करें ई रिक्शे की, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई ई रिक्शे में बर्बाद हो सकती है। जय हिंद।